Greetings students. So today we will start chapter 6 of English Reader, that is the musical band. There was a donkey who had worked hard all his life to make his master happy. एक बार एक डोंकी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मास्टर को खुश करने में लगा दी थी. When he grew too old, his master had no use of him. और जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तब उसके मास्टर को उसकी ज़रूरत नहीं थी. No use of him, उसकी ज़रूरत नहीं थी. The poor donkey made a plan to run away. तो पुअर डोंकी ने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. उसने प्लान बनाया कि वो यहाँ से भाग जाए. In the farm that was near, there was an old hunting dog. और जो फार्म था उसके पास वहाँ पे एक ओल्ड हंटिंग डॉग रहता था. एक बूढ़ा डॉग रहता था. He had served his master faithfully. और उसने अपने मास्टर को फेथफुली सर्व किया. फेथफुली यानी कि ईमानदारी से. ईमानदारी से उसने अपने मास्टर को सर्व किया. उसकी पूरी रिस्पेक्ट दी उसको. उसका सारा काम करा. फेथफुल यानी कि ईमानदारी. ये जो मैंने वर्ड्स लिखे आप अपनी बुक में लिख लो ताकि आपको आसानी हो चैप्टर समझने में. But when he grew too fat and could not run fast, his master told him was going to be retired. लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और बहुत कम भागने लगा, मतलब वो ज़्यादा तेज नहीं भागता था, तो उसके मास्टर ने उसको बोला कि मैं तुम्हें रिटायर कर रहा हूँ, यानी कि अब से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें अब से अपने घर पे नहीं रखूँगा. सो द पुअर डॉग डिसाइडेड टू रन अवे. तो उस पुअर डॉग जो था उसने भी सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए. द डोंकी एंड द डॉग मेट ऑन द रोड दैट लेड टू अ बिग टाउन. और जो डोंकी और डॉग थे वो एक रोड पे मिले और वो रोड एक बड़े टाउन की तरफ जा रही थी. टाउन यानी कि शहर. माई मास्टर टुक टू बीटिंग फॉर नथिंग. जो मेरे मास्टर थे वो मेरी हमेशा पिटाई करते थे. सेड द डोंकी. मतलब डोंकी ने कहा कि जो मेरे मास्टर है वो बार बार मेरी पिटाई करते रहते हैं. बीटिंग यानी कि पिटाई करना. सो आई एम रनिंग अवे. इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ. आई एम रनिंग अवे टू, सेड द डॉग. और डॉग भी बोला कि मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ. माई मास्टर वॉज गोइंग टू रिटायर मी. जो मेरे मास्टर थे वो मुझे रिटायर करने वाले थे. लेट्स टीम अप टुगेदर, सजेस्टेड द डोंकी. तो डोंकी ने उसको एक सलाह दी और कहा कि चलो हम दोनों अपनी एक टीम बनाए. आई एम ऑन माई वे टू स्टार्ट अप अ बैंड. मैं अपने रास्ते पे हूँ ताकि हम बैंड शुरू कर सके. यहाँ पे वे यानी कि रास्ता वो नहीं जिस पे हम चलते हैं. यहाँ पे वे मतलब है कि रास्ते पे था, यानी कि अपने बैंड शुरू करने वाला था. द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक रन्स इन अ फैमिली, यू नो. और जो म्यूज़िक का गिफ्ट है यानी कि डोंकी के फैमिली में सारे म्यूज़िक चलते रहते हैं. उसके मतलब दादा परदादा ये सारे म्यूज़िक सीखते थे, सिखाते थे. तो उसकी जो फैमिली में म्यूज़िक ऑलरेडी चलता रहता था. माई बार्क इज़ सो लाउड एंड म्यूजिकल दैट इट अट्रैक्ट्स पीपल. डॉग ने कहा कि उसका जो बार्क है, उसका वो जब भौंकता है कि वो इतना ज़्यादा लाउड है, यानी कि इतना ज़्यादा तेज़ और म्यूज़िकल है कि वो कोई भी पीपल को अट्रैक्ट कर सकता है. अट्रैक्ट यानी कि मोहित करना. अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता है अगर चाहे वो दूर कितना भी दूर हो. आई विल बी अ सुटेबल मेंबर इन योर बैंड. मैं आपके बैंड में एक सुटेबल मेंबर हूँगा, यानी कि ठीक मेंबर होगा. मेंबर मतलब सदस्य. मैं आपके बैंड में ठीक सदस्य होऊंगा. सेड द डॉग. ये सब डॉग ने कहा. द टू न्यू फ्रेंड्स वेंट डाउन द रोड. अब जो दो न्यू फ्रेंड बने थे वो रोड की तरफ चले. दे मेट अ वेट कैट. और वो एक भीगी बिल्ली से मिले. वेट यानी कि भीगी. व्हाट अ साइट, सेड द डोंकी. यू लुक हाफ ड्राउन. तो डोंगी ने कैट से कहा कि तुम तो बहुत डूबा हुआ लग रहे हो. ड्राउन यानी कि डूबा हुआ. आई वॉज, सेड द कैट. कैट ने कहा हाँ मैं डूबी हुई थी. इन अ पेल ऑफ वाटर बाय माई मिस्ट्रेस फॉर whom I had